अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आज एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या सियालकोट में पेश आया और पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्मिंदगी से झुक गया उस वाक़े की वजह से। फिर दूसरी बात यह कि उसके अंदर इन्वॉल्व भी एक फ़ॉरेनर था, यानी जिस बंदे को कत्ल किया गया, इस जुल्म से बेईमाना कत्ल किया गया उनका ताल्लुक़ श्रीलंका से था। तो वैसे अब इंटरनेशनल बात चली गई एक मामला। पहले हम फैटफ की लिस्ट पे, मतलब उनकी जो है ना हिट लिस्ट पे होते हैं और उनको मौका मिल गया बात करने का। इसके अलावा और जो काफ़ी लॉबीज़ हैं उन्हें मौका मिल गया। यूरोप में हमारे जो मुसलमान बेचारे वो पूरी दुनिया को ये समझाते फिरते हैं कि यार इस्लामोफोबिया से निकलो, इस्लाम पुरअमन मज़हब है। लेकिन आए दिन इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क में परफॉर्म, उस मुल्क में जो कि इस्लाम का किला कहलवाना अपने लिए बाइस एज़ाज़ समझता है, और वो मुल्क जो कि जिसका मतलब दावा है कि उसका जो आइन है वो टोटली कुरान और सुन्नत के ताबे है, उस मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात हों तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा। यानी पूरी दुनिया में जो इस्लाम का नुमाइंदा समझे जाना वाला मुल्क है उसके अंदर ये हालात हैं ज़िम्मियों के। ज़िम्मी से मुराद जो मतलब गैर मुस्लिम अक़लियतें होती हैं। तो खैर वो तो था ही बाहर का फ़ॉरेनर, वो तो वैसे ही यहाँ बेचारा जॉब के सिलसिले में आया हुआ था, जैसे भी आया हुआ था, मामला हो गया ख़त्म। वो तो अब क्या अब उस पर कमेंट करे बंदा। वही किसी ने लिखा हुआ था कि अब उसकी माँ को कौन जाके समझाएगा इस्लाम पुरअमन मज़हब है। खैर बड़ा एक दुखी मामला हुआ। और सबसे बड़ी जो हैरत अंगेज़ बात यही होती है हमेशा ऐसे वाक़यात में कि आगे हम सबक नहीं सीखते इससे कुछ। यानी पिछले 8-10 साल में इस तरह के कितने वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन कोई सबक नहीं सीखा जाता। सियासतदान सियासतें करते हैं इन वाक़यात के ऊपर। मजहबी रहनुमा जो हैं वो बस एक ख़ास फ़िरके के बोलते हैं इस पर। अच्छा, ये बड़ा एक फ़िरका वारियत की जो लानत है, इसका सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि जब अगर अब सपोज़ इस तरह का वो एक मॉब था, वो मुमकिन तौर बरेलवी मतलब लोग थे जिनसे ये मामला हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो TLP की पूरी सियासत है प्लस जो एक पूरा ये मामला होता है इस तरह का, वो सारे जो लोग होते हैं वो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते होते हैं। तो अब वो चूँकि मसलक का मामला बीच में इन्वॉल्व होता है तो उसके ख़िलाफ़ दूसरा मसलक कोई नहीं बोलता। हालांकि अहले हदीस और जो देवबंद हैं, तो मैं खुले अल्फाज में कह रहा हूँ बग़ैर किसी, क्योंकि जब मज़हब का मामला आ जाए और हम इतना नुकसान उठा रहे हैं, कब तक हम जो है ना एक दूसरे के जो है मतलब पर्दे डालते रहेंगे चीज़ों के ऊपर। खुल के बोलना चाहिए जो हमारे अंदर चीज़ें ख़राब हैं। तो अब उस पर अहले हदीस और देवबंद मसलक अलग कितनी तादाद में है वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने जायज़ तनकीद भी की तो उन पर ठप्पा यही लगेगा कि चूँकि ये तो मसलक ही हो रहा है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब देखें कोई मजहबी जमात है, क्यों नहीं वो स्टांस लेती कि हम इस मामले को ख़त्म करें। ये क्या हर दफ़ा कोई ना कोई रोला खड़ा हो जाता है। ये जो मतलब जो आवाम को छूट दी हुई है, यानी बदकिस्मती से जो मिम्बरों से एक पैगाम पहुँचाया जाता है कि जो है ना गुस्ताख़ रसूल की एक इस सरतन से रुदा सरतन से रुदा। देखें बात ऐसे है, मान लिया कि शरई तौर पे जो बंदा, यानी एक बंदा अगर गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है पब्लिक प्लेस पे, उससे डेफिनेटली लोगों के जज्बात हर्ट होते हैं। तो फसाद फिल अर्ज़ की रूह से उस बंदे को सज़ा देना एक इस्लामी हुकूमत का काम है। लेकिन हुकूमत का काम है, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। इस पर कुछ जज्बाती भाई हमारे कहते हैं कि यार हमारे सामने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो तो हम कैसे जज्बात पर कंट्रोल रखें। डेफिनेटली कोई नहीं रख सकता, लेकिन बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है कि आपके बाप का कातिल आपके सामने खड़ा हो तो क्या आप उसको अपने जज्बात पर कंट्रोल रख पाएंगे? लेकिन आप अगर जज्बात पर कंट्रोल ना रखते हुए उसका कत्ल कर दें तो क्या आप अदालत से बच पाएंगे? इसी तरह आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि जब अदालतें मौजूद हैं, क्योंकि देखें पिछले कुछ अर्सा पहले एक जहलम में वाक़या पेश आया था जिसमें बैंक के गार्ड ने मैनेजर को अपनी ज़ाती रंजिश में मारा और बाद में इल्ज़ाम लगाया कि जी गुस्ताख़ रसूल था। बाद में अदालत में मामला गया, उस टाइम तो नारे लगे उसके हक़ में, लेकिन बाद में अदालत में मामला गया तो पता लगा कि वो तो ज़ाती रंजिश थी। इसी तरह कोई भी इशू हो सकता है। सियालकोट में ही आज से 10 साल पहले तकरीबन वो 2 भाइयों को जो मारा गया था। फिर दूसरी बात है यार, एक वो बाहर का बंदा काम करने आया, वो पागल है, वो मुसलमानों के मुल्क के अंदर आके मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात करे। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। हो सकता है ज़ाती रंजिश का मामला, इवन उसने अगर कोई हरकत की भी होती, उसके बावजूद जब तक अदालत में मामला ना जाए, अदालत उसको डिक्लेयर ना करे, किसी आदमी को कानून में हाथ देने की इजाज़त नहीं है। ये बात मैं समझा रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ। ये बात उलमा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सोशल मीडिया के मतलब हर आलिम, ये जिसकी जितनी पब्लिक सुनने वाली है, जिस मसलक का भी है, वो क्यों नहीं ये बीड़ा उठाता कि यार मैं ये बात कर करके अपनी आवाम तक पैगाम पहुँचाऊँ? आप मुझे बताएं, आपने कभी किसी ज़िम्मेदार आलिम से, किसी बड़े मोतबर आलिम से बात सुनी है जो मैं कर रहा हूँ? हालांकि ये चीज़ समझाने, मतलब किसी समझदार जो कौम होती है उसके अंदर किसी बड़े मुल्क में कोई एक वाक़या इस तरह का होना, वो पूरी जो उनके जो मतलब थिंक टैंक होगा सोचेगा बैठ के कि इसका हमने कैसे ख़त्म करना है इस चीज़ को। लेकिन इस मुल्क में पिछले 10 साल से काम हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, मतलब हो तो कई सालों से रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे 10-1 सालों से ऐसे वाक़यात बहुत से हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता ना हमारी। अच्छा, फिर हुकूमत तो वैसे ही कठपुतली बन जाती है, इन मामलात पे वो काम कोई करती नहीं है। हालांकि उनको इबरत का निशान बना है, इस्लामी मुल्क है, इस्लाम का नाम डबोया जा रहा है, कोई अमल करने वाला नहीं है। ये तौहीन मज़हब है कि आप मज़हब की आड़ में मज़हब के ऊपर एक कलंक लगा रहे हो। ये तौहीन मज़हब है और इस तौहीन मज़हब के ऊपर कोई मजहबी पार्टी नहीं बोलती। यार कितना दुख का मामला है और कितना शर्मिंदगी का मामला है हम सब के लिए।
हमें इस बारे में संजीदगी सोचनी चाहिए। खुदारा इस बारे में तहकीक करें, आप सब लोग जो जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, इसके बारे में जो लिटरेचर है उसको आगे फैलाएँ, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको फैलाएँ, उनको समझाएँ कि यार चीज़ों को तरीके से लेके चलना पड़ता है। हमारे लिए पहले ही बड़े मसाइल हैं इस दुनिया में, और मसाइल खुदारा ना क्रिएट करें, पाकिस्तान और इस्लाम को मज़ीद बदनाम ना करें। थैंक यू।